अनमोल है, स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहिए। रिपोर्ट डायरेक्टर SB सिंह निडर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जिला वाराणसी से खास खबरें। उक्त बातें RSS के काशी उत्तर भाग प्रेमचंद नगर प्रताप मिलन शाखा के सेवा प्रमुख डॉक्टर अखिलेश जी ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षक व जागरूकता शिविर में कही। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महीने की पहली व 15 तारीख को नियमित शिविर का क्रम चलता है, जिसमें VP, हार्ट रेट, वजन, ऑक्सीजन, शुगर, ECG की जांच की जाती है। आज के शिविर में 148 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षक कर सलाह दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर कार्यवाह काशी क्षेत्र श्री राजेश जी ने करके की। शिविर में वीरेंद्र, अजय, ओम प्रकाश, अनिरुद्ध, राजेश, गौरव विहान सहित सभी शामिल थे। सभी का सहयोग। सबको इस तरह का कार्ड भी हम देते हैं। पिछली बार क्या था और क्या है ये पता नहीं कर लेता है। तो इसमें 50% लोग जो पिछले होते हैं वो आते हैं, जिनका जो वाकई शुगर के पेशेंट हैं वो अपने को अपडेट करते रहते हैं कि अच्छा इतना हो गया, BP इतनी हो गई, तो उस हिसाब से वो अपने को मेंटेन करते हैं। और पूरा रजिस्टर पे हम लोग एंट्री करते हैं मोबाइल। ऐसा बात अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव, सेवा कार्यकर्ता प्रताप मिलन शाखा रामदत्तपुर वाराणसी। सर आज यहाँ पर क्या उद्देश्य है जो यहाँ पर जांच हो रहा है? ये पिछले 3-4 साल से लगातार हर पहली एवं 15 तारीख को यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगता है, जिसमें शुगर, ऑक्सीजन, वजन और ECG, ब्लड प्रेशर ये जांच की जाती है हर पहली और 15 तारीख को। इसके अतिरिक्त एक गायनी कैंप लगता है, जिसमें निःशुल्क माताओं और बहनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जो हर महीने के पहले रविवार एवं चौथे रविवार को की जाती है, जिसमें BHU के से प्रोफेसर सौम्या श्री आती है। उसके लिए ये किस जगह पर है और किन किन रोगों के यहाँ पर जांच होता है? ये जनरली आजकल आदमी अवेयर तो है हेल्थ के प्रति, बट वो सोचता है कि हमको शुगर नहीं है, हमको ब्लड प्रेशर नहीं है, हमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो उन चीजों को लेके जब यहाँ हमने शुरुआत की तो देखा कि जो सोचते थे कि हमको शुगर हो ही नहीं सकता, उनको शुगर 400-500 तक है और उनकी किडनी, उनके लीवर, उनके हार्ट पे प्रभाव पड़ रहा है। और वो उनको तब इसके पहले पता चलता था जब वो हॉस्पिटल में जाते थे इलाज कराने के लिए, तो पता चलता था कि बहुत दिन से उनको शुगर है। इसी तरह शुगर के रोकथाम के लिए क्या उपाय है? क्या ऐसा कोई शुगर के लिए तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसा हम लोगों को बताते हैं। और तो अगर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, मॉर्निंग वॉक हो रहा है, तो जनरली दवाओं की जरूरत नहीं होती। दिनचर्या अपना ठीक रखना पड़ता है। और सावधानी क्या है? सावधानी ये है कि मीठी चीजें कम लें, जितनी जरूरत है उतना लें, फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और प्रकृति की तरफ वो आवें। इसके अतिरिक्त ब्लड प्रेशर भी हमने देखा है कि तमाम लोग जब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो पता चलता है कि अच्छा इनको ब्लड प्रेशर था। इन सब चीजों के अवेयर के लिए हमारे प्रताप मिलन शाखा लगातार लगी हुई है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारियों का भी
सहयोग मिलता रहता है। आज के दीप प्रज्वलन में हमारे विभाग कारवार राजेश भाई साहब जी आए थे और आए हैं और दीप प्रज्वलन किया है, जिससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। सर, आज अतिथि के रूप में आप आए हैं, दीप प्रज्वलित किए हैं, क्या कहना चाहते हैं यहाँ? मैं आज डॉक्टर साहब के इस प्रयास को देख करके अभिभूत हूँ कि डॉक्टर साहब के एक छोटा सा प्रयास इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा संदेश देता है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, बहुत सी स्वास्थ्य संबंधित प्रारंभिक जानकारी और प्रारंभिक जो जांच है उसकी पूरी जानकारी न होने के कारण आज का जो जीवन शैली है उसके कारण बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। समस्या का पता तब चलता है जब बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। उस कारण से चिकित्सा कराने में खर्च भी बढ़ता है और स्वास्थ्य पे भी अब तक बड़ी स्थिति हो जाती है। तो प्रारंभिक जानकारी जो स्वास्थ्य संबंधी डॉक्टर साहब ने यहाँ बुलाकर कैंप लगा करके ले लेते हैं, उससे मरीजों को जानकारी मिल जाती है कि हमारे स्वास्थ्य में बीपी, शुगर और अन्य सारी चीजें, हृदय संबंधी समस्याएं, उनकी क्या स्थिति हो। पहले से पता चल जाने के बाद शुरुआत से ही अगर वो केयर करना शुरू कर देते हैं तो बड़ी समस्या से बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छाई है इस चीज को लेकर के। दूसरा क्षेत्र में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी, इस तरह के छोटे छोटे कैंप हमारा तो आग्रह है कि बहुत सारे क्षेत्रों में लगनी चाहिए। इससे क्या होता है कि खर्च तो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन लोग अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो बड़ी समस्याएं हैं उससे समय रहते बच सकते हैं, उसका चिकित्सीय समाधान भी कर सकते हैं। जानकारी देना चाहते हैं, कितने पेशेंट का देखा गया है अब तक? अभी तो हमें लगता है कि लगभग 35-40 लोग अभी तक आ गए हैं और लगभग 100 से ऊपर हर बार हो जाते हैं। 100, 125, 150 तक पहुंच जाती है। आज क्योंकि ठंड है, ठंड की वजह से थोड़ा कम लोग आए हैं, नहीं तो वैसे 150, गर्मियों में 200 तक लोग पहुंच जाते हैं। उनका क्या स्थिति है? मतलब ये बराबर आपके यहाँ आते हैं जांच करवाने या नहीं? इसमें से मैक्सिमम सब शुगर वाले पेशेंट ही आते हैं, जिसमें 25 से 50% पुराने होते हैं। वो अगर उनका शुगर बढ़ा है किन्हीं वजह से, जैसे शादी विवाह में, पार्टियों में उधर गए, कुछ खा लिए, या ठंड की वजह से उनकी वॉकिंग कम हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, शुगर बढ़ता है, तो उस हिसाब से प्रयास करके अगली बार जब आते हैं, देखते हैं कि उनका शुगर मेंटेन है, तो बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छा लक्षण हम आपके पूछना चाहते हैं, ये शुगर के लक्षण क्या है? क्या महसूस होता होगा लोगों के अंदर? कैसे महसूस हो जाएगा कि ये शुगर का योग हो रहा है या ऐसा कुछ शिकायत महसूस? शुगर में देखिए इस तरह से कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें घबराहट हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। चक्कर भी आता है? हाँ, चक्कर भी आता है। तो शुगर हाई में भी आता है, शुगर लो में भी आता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत प्यास लगता है, जल्दी जल्दी पेशाब लगता है। पेशाब के तो लक्षण जानते हैं। और पैर में दर्द, ये घुटना में दर्द, ये भी क्या शुगर के लक्षण होता है? हाँ, जितना शुगर पुराना है उतनी फिजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करती है। पैर में ऐंठन होने लगती है, जी भी मिचलाता है। हाँ हाँ, कल ला के दिखा दीजिए। हाँ, आज ही दिखा दीजिए शाम को 5 से 9 के बीच में। तो उससे ये होगा ना कि उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए हो जाएगा। पिताजी इलाज कराने जाते थे, करवा लेते हैं। निकलना है लेकिन 9